श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत गुप्त चीज है, इसे अंदर छुपा के रखनी चाहिए, चाहे गुरु के प्रति हो या भगवान के प्रति, उसे गुप्त रखना चाहिए। ऋषभ साहू जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि साधक किसी भी नियम इत्यादि के लिए जिद्दी स्वभाव का होता है, जिद्दी स्वभाव कैसे लाए महाराज जी? जब वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट हो जाती है, जिसे आप जिद्दी स्वभाव कहते हैं, उसे दृढ़ता कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे दृढ़ता कहते हैं। जब हमें भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, पहली बात तो भगवत प्राप्ति की सही आकांक्षा उत्पन्न होना बहुत कठिन है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके हृदय में भोगों की इच्छा है और संग्रह, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, इसने चित्त का अपहरण कर लिया है, वो सच्ची श्री कृष्ण प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसका मन संतुष्ट हो रहा है, भोगों में राजी हो रहा है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, उसके चित्त का भोगों ने, ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, इसलिए भगवत प्राप्ति की आकांक्षा दुर्लभ है। और जहां लालसा प्रकट हुई, फिर चैन नहीं रहता, फिर तो रात दिन नाम जप, रोना, तड़पना, विलखना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, वैष्णव जनों का संग करना, वैष्णव की चरण धूलि, चरणामृत, वचनामृत, इससे उसका पोषण होने, उसकी दृढ़ता पुष्ट हो जाती है। अभी हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, तो थोड़ी देर माला जप लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया, ये सुहाता है। नहीं तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं से। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निशिदेश जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। रात दिन कुछ नहीं सुहाई देता, एक रस केवल कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति। अब इसके लिए हमें पहले सत्संग करना पड़ेगा। साधु महात्माओं के सत्संग से श्री कृष्ण पर विश्वास हमें हो जाए, श्री कृष्ण है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हम पर कृपा कर रहे हैं, तो उनके मिलन की चाह संतों की वाणी से जागृत होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती, क्योंकि अनर्थ जहां निवृत्त हुआ, हृदय पवित्र हुआ, तो श्री कृष्ण मिलन की चाह, और जब मिलन की चाह होती तब दृढ़ता होती, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। फिर तो जैसे बने रात दिन वो केवल भगवान में ही लगना चाहता है। अभी दृढ़ता इसलिए नहीं होगी कि विषय हमें फिसला देते हैं। तो हमें चाहिए कि खूब नियम पूर्वक नाम जप करें, अपने को सबसे नीच समझ करके खूब नाम जप करें, तो नाम जप के प्रभाव से उसके हृदय में निर्मलता होती है, वासनाओं का नाश होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा प्रकट होती है। खान पान पवित्र रखे, संग दोष से बचे, और नाना प्रकार की जो वृत्तियां हमारी भटकती, उनको बार बार घसीट घसीट करके कृष्ण नाम में, राधा नाम में, राम नाम में, शिव नाम में, जिसको जो गुरु जी ने दिया है उसमें लगाना चाहिए। साहिल जी दिल्ली से। जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय का सच्चा स्वरूप क्या है और आश्रित कैसे हैं और कैसे पुष्ट? तनुवांग मनोभिर अमलय सोहम तवैव आश्रितः। शरीर से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी चेष्टा भगवान के प्रतिकूल न हो, और जो भी कर्म हो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार हो और श्री कृष्ण को समर्पित हो, तो तन समर्पित हो गया। संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे संकल्प करने से, और भगवान नाम एक तार चलावे, भगवत चिंतन चलावे, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन समर्पित हो गया। वाणी से नियम ले, या तो मौन या तो भगवत चर्चा, सत्य चर्चा, मृदु कल्याणकारी चर्चा। ऐसा किसी को दुख हो जाए ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी को हृदय में क्षोभ पैदा कर दे ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, वाणी समर्पित हो गई। जब तन मन और वाणी समर्पित हो जाती है तो स्वयं अनुभव होने लगता है कि मैं भगवत आश्रित हूं। इसीलिए नवधा भक्ति की स्थापना आचार्यों ने की। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 8 भक्ति के बाद 9वीं भक्ति ये पूर्ण होती है। आश्रय जिसे कहते हैं, प्रपत्ति जिसे कहते हैं, शरणागति जिसे कहते हैं,
आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं, ये जब हमारी 8 प्रकार की भक्ति होती है, खूब भगवत चर्चा सुनना, गाना, स्मरण करना, उनकी सेवा करना, दास भाव से, सख्य भाव से, फिर आत्मनिवेदन हो गया, फिर क्या, फिर तो मस्ती चढ़ती है। जब अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित हो गया तो बेपरवाह होकर श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होने लगता है। पहले 9धा भक्ति का अनुष्ठान करे, तब 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो। प्रभु जी, अगर जैसे किसी को कुछ बोला बिल्कुल नॉर्मल सही था, लेकिन उनको बुरा लग जाए तो वो भी अंतःकरण की अपवित्रता का लक्षण है बुरा लगना। जैसे जैसे अंतःकरण महान पवित्र होगा, वैसे वैसे तुम्हें कोई गाली दे तो भी अकरत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ठाकुर हरिदास जी को कि शरीर में इतनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उनको उनके कल्याण की फिक्र है। अब इनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि 2 बार हरि बोल बोला, तो कितना महान नाम से हृदय हो जाता है कि जो अपना अहित कर रहे हैं, जो अपने को दुख दे रहे हैं, हम उनके भी सुख संविधान की बात सोचते हैं। जो हमारे को प्रणाम करे, नमस्कार करे, अनुकूलता से चले, उनकी तो बात अलग, लेकिन जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनका भी मंगल हो, ऐसा हृदय नाम जापक का होता है। जब तक नाम चलेगा नहीं निरंतर, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए निरंतर नाम चलाने के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त भगवान के नाम से अलग जाए ही ना, क्योंकि रूप का दर्शन नाम ही करा सकता है, कल्पना से नहीं। जितना नाम देखिए, रूप नाम आधीना, जितना नाम जब करेंगे उतने ही मनोभाव झांकी आने लगेगी, और जितना झांकी आने लगेगी चित्त हमारा चुराने लगेंगे भगवान, और चित्त चुरा लिया फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। अजय जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जैसे अनंत जन्मों में आत्मा अनेक शरीर धारण करती है परंतु आत्मा का स्वरूप एक ही होता है, क्या उसी प्रकार गुरु तत्व का भी एक ही स्वरूप होता है? नहीं, रूप अलग होते हैं, स्वरूप एक ही होता है। रूप अलग होते हैं। गुरु तत्व परमात्मा है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है, दूसरा सद्गुरु नहीं है। वही हमारे ऊपर कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। जितने सद्गुरुदेव हैं ये सब श्री कृष्ण ही रूप धारण करके जगत मंगल कर रहे हैं। अपनी माया से बचाने के लिए आप ही सद्गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रविकर निकर। सूर्य की भांति प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए कृपा सिंधु भगवान हरि ही गुरु रूप में आते। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है। रूप अनेक है, तत्व एक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकार में रूप नहीं व्याप्त है, तत्व व्याप्त है। रूप तो एक व्यक्ति एक सीमा के अंतर्गत दिखाई देगा, लेकिन स्वरूप उनका हर व्यक्ति हर चराचर जगत में व्याप्त माना जाएगा। तो गुरु तत्व है। जब वो कृपा करता है तो कृपा वपु धारण करता है तो मनुष्य रूप में दिखाई देता है। वो श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। पंडित